हेलो गाइस, आई गौरव यादव फ्रॉम मैका विच मींस मस्ट एंगेज विद नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स। हाँ, आगे आ रहा हूँ टॉपिक पे। मैथ्स के चैप्टर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। हम सब सब्जेक्ट्स को लेके चलेंगे बिकॉज इट इज ए नॉलेज एकेडमी, और नॉलेज एकेडमी के अंदर सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर, सारी यूनिट्स होती हैं लगभग लगभग। हमारे पास गेमिंग की नॉलेज भी हम आपको देंगे, ऐसी बात नहीं है। जो गेम खेलता हूँ बच्चे बुरा नहीं मानेंगे, हम उनको गेम्स भी खिलाएंगे, बट गेम्स खिलाने से पहले थोड़ा पढ़ना जरूरी है, नहीं तो फिर पापा पीटेंगे। कि बचपन से ही कहा जाता है बच्चों पहले पढ़ लो फिर खेलना, पहले पढ़ लो फिर खेलना। पहले पढ़ेंगे फिर हम खेलेंगे, राइट। ये आ, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12th की फिजिक्स, क्योंकि मेरे को बहुत से बच्चों ने कहा कि सर आप फिजिक्स क्यों नहीं पढ़ाते हैं, आप फिजिक्स पढ़ाइए, आपकी फिजिक्स अच्छी है। जिन्होंने मुझे नोटिस किया है, मेरे स्कूल टाइम फिजिक्स बहुत अच्छी थी, बहुत भी नहीं, ठीक ठाक। तो उन्होंने कहा कि सर आप फिजिक्स पढ़ाइए। मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे से जूनियर्स थे, उन्होंने कहा तुम फिजिक्स पढ़ाओ, अभी थोड़ा नॉलेज मिले, हमें थोड़ा अंडरस्टैंड करना है दिक्कत। तो आप उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराने की कोशिश जरूर करेंगे। मैं अपनी तरफ पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सबके कॉन्सेप्ट एकदम इजीएस्ट वे में, एकदम निचोड़ के, धीमे धीमे, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे क्लियर हो। बट 12th क्लास को मैंने इसलिए लिया क्योंकि उनके बोर्ड से एग्जाम आने वाले हैं। बोर्ड से एग्जाम अगर नंबर कम आए, अब बोर्ड नहीं तोड़ पाए तो पापा आपकी तोड़ देंगे ब्लैंक। ब्लैंक भी नहीं तोड़ेंगे, चलो आप ही को तोड़ देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी सिक्स चैप्टर 1 क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, राइट। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे, हम हमेशा जब भी मैथ्स में पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते हैं, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए पढ़ें हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो साथ लेकर चलें। आज हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, और क्या क्या पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं। पहला, अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस टिप्स क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, कंजर्व कैसे रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, कि एक चार्ज को हम क्या बताएं कि ये चार्ज है। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ कितना मिलता जुलता है कूलर्स लॉ की तरह, लेकिन हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। समरी, प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी, आज हमने क्या क्या पढ़ा। कुछ बच्चे होते हैं जो कि स्किप करते हैं, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि मैं आपकी बड़ी मुश्किल से और मेहनत से वीडियो लेके आता हूँ। दिन रात को नहीं जाता, क्योंकि मुझे थोड़ा काम बाहर रहता है, मेरे घर प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं वहाँ थोड़ा बिजी रहता हूँ। जब भी लाता हूँ मेहनत से वीडियो लेके आता हूँ, और आप लोग स्किप कर करके देखते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है। वीडियो पूरी देखा करिए। और जैसे कि हमारे सर ने कहा था, ठोक दीजिए महाकाल की मदद से, लाइक एंड शेयर दबा दीजिए। ऐसा नहीं चलेगा बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी of a subatomic particles such as electrons and protons that determines their interaction with each other through electromagnetic। इतनी बड़ी डेफिनेशन है, डेफिनेशन पे नहीं जाना, डेफिनेशन बड़ी हो सकती है, हम आपको समझाएंगे बहुत इजी। और हाँ, जो लिखा है वो छापने की जरूरत नहीं, सरकार नीचे छाप दे। ये तो समझो, मांगो बिठाओ, अपने हिसाब से लिखो, नंबर पूरे मिलेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है? एक प्रॉपर्टी है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है। सर चार्जेस प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जैसे, क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, जो कि एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। कौन सी फोर्स?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे सपोज मैं हूँ, चार्ज मान लो एक पॉजिटिव चार्ज, कोई एक पर्सन है, मान लो नेगेटिव चार्ज है। हमारी प्रॉपर्टी है, सब एटॉमिक प्रॉपर्टी है कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ऐसी बात है, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा, और अगर सेम चार्ज है तो रिपल्शन होगा। ओके? हाँ। और ये पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ही होता है। प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, प्रॉपर्टी ही यही कहती है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी ही यही कहती है। ध्यान से एकदम कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी जिसमें दो चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं, बात खत्म। पहला चार्ज -q। हम चार्ज को हमेशा q से डिनोट करते हैं। क्यों करते हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन q से करते हैं, वो तो मैं नहीं बता सकता ना। जैसे मुझे सब गौरव बोलते हैं, आपको कुछ बोलते होंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई क्यों बोलते हैं। ये से हम चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक। नेगेटिव चार्ज है -q, नेगेटिव है तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव हो, जहाँ इलेक्शन, सॉरी, जहाँ इलेक्ट्रॉन वहाँ नेगेटिव। फिर पॉजिटिव चार्ज, ओके, नहीं है, मैं हंस सकता हूँ, आप लोग नहीं। पॉजिटिव चार्ज क्यू, पॉजिटिव, पॉजिटिव है पर क्यों है, वो प्रोटॉन। पी पॉजिटिव, पी प्रोटॉन, पॉजिटिव, पी प्रोटॉन, पी इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आ गया। पी को याद रखो, पी जहाँ है वहाँ पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। ठीक है? केमिस्ट्री में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, केमिस्ट्री में एक और टर्म आती है न्यूट्रॉन, जो कि होती है एकदम जीरो, कि कॉमन होता है, जिसकी कोई मतलब ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन वो होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो केमिस्ट्री है। अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस को अब अच्छे से समझेंगे हम। कंडक्टर्स, राइट। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास करे, इलेक्ट्रॉन घोड़े की तरह दौड़े, घोड़े की तरह, क्या की तरह दौड़े, वो कंडक्टर्स होते हैं, राइट। कंडक्टर्स क्या होते हैं, अभी मैंने जैसे आपको बताया, कंडक्टर्स वो होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स एकदम तेजी से चीता की तरह फ्लो करें, दौड़े, इलेक्ट्रिसिटी एकदम इजीली फ्लो करे, कोई रुकावट नहीं, कोई कुछ नहीं, जल्दी वहां से हटो, हटो, ऐसे करके निकल जाएंगे, वो होते हैं कंडक्टर्स। ठीक है? दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस, उनके पास कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन, दैट आर कंपेरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल, जो कि मटेरियल के अंदर मूव करते रहते हैं। तो निकलो, जल्दी निकलो, तो तुम भी निकलो। फिर आता है इंसुलेटर, ये कंडक्टर का बिल्कुल अपोजिट होता है, ये चीजों को रोकता है। ये मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होता है उसको अवॉइड करता है, उसके फ्लो कम करता है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन के चार्जेस को बोलता है चला जा। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकता है। भी फ्लो तेजी से हो रहा था, इलेक्ट्रॉन रनिंग हो रही होती है, उनको स्टॉप करता है, एंड करंट को इजीली पास नहीं होने देता। कंडक्टर का एग्जांपल सिल्वर सबसे बेस्ट है। सिल्वर में सबसे तेज करंट फ्लो होता है, बहुत बेस्ट होता है, फिर एल्यूमिनियम में, देन कॉपर में। हमारी बिजली की तारें यूज होती हैं ट्रांसफार्मर से घर तक, यहाँ वहाँ, ये सारी एल्यूमिनियम की बनी होती हैं। सिल्वर की नहीं बन सकती हैं, एल्यूमिनियम की बनेगी। तो देखो वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है भाई सर सिल्वर की क्यों नहीं बनती। बेटा चांदी तुम्हारे पास है, चांदी मंदिर में बिक जाता है इतना, सॉरी, क्राइसिस नहीं होनी चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी। वो एल्यूमिनियम की होती है, चांदी बहुत महंगा है ना बेटा, इसलिए नहीं है। इंसुलेटर, राइट, इंसुलेटर जो कि अवॉइड करे, जैसे कि रबड़। देखो जितने मिस्त्री हाथ में रबड़ ग्लव्स पहन के चढ़ जाते हैं, आज हम तार ठीक, हम आज तार ठीक करके ही मानेंगे, वो होता है इंसुलेटर। आपने देखा होगा घर में होता है स्क्रू ड्राइवर, राइट, पीछे को किसका होता है, प्लास्टिक का होता है, कई में रबड़ भी मिक्स होता है, वो इंसुलेटर होता है ताकि आपको फैटल शॉक ना लगे। देखो, सब लोग देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी है, हम हंसी मजाक पढ़ा रहा हूँ, अच्छी बात है, इलेक्ट्रिसिटी का दिन कभी मजाक नहीं कर, वो आप उसके साथ एक बार मजाक करोगे, आपके साथ जिंदगी भर मजाक कर दे।
लोग होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ मजाक करते हैं एंड वही बात है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैं डरा भी नहीं रहा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं भैया, इलेक्ट्रिसिटी हम छुएंगे ही नहीं भैया, नहीं हम नहीं। अगर छुएंगे नहीं तो फिर इलेक्ट्रिशियन कैसे बनेंगे, इंजीनियर कैसे बनोगे। इलेक्ट्रिसिटी के साथ मजाक नहीं करना है, समझ के उसके साथ साथ प्रैक्टिकली चलना है, सिंसियरली चलना है, हंसी मजाक में नहीं चलना है। अगर आप सोचो कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी तो 2 साल का बच्चा है, कोई नहीं, तो थप्पड़ मार भगा दो, तो वो आपको ऐसा झापड़ मार के आप उठोगे नहीं अगले दिन, तो दिन क्या पता चला उठे ही नहीं। तो अगर समझ के उसके साथ चलोगे तो वो भी आपके एकदम साथ साथ चलेगी। जैसे घर में कुछ खराब हो गया तो आप जाओ सोचो मिस्त्री के पास जाए, नहीं आप सोचो जाए इलेक्ट्रिशियन। अगर आपको उतनी समझ है, नॉलेज है, आपने प्रैक्टिकल वर्क किया है, सेफली किया है, सही इंस्ट्रक्शन में किया और आपको प्रॉपर वे पता है, तो आप घर में उसको ठीक। इलेक्ट्रिसिटी अच्छी भी है, बुरी भी है, एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक से अच्छा बुरा दोनों है। कंडक्टर इंसुलेटर भी कुछ इस तरीके से हैं, जो कि एक है इलेक्ट्रिसिटी जा जा जा, एक है चला जा, मतलब मत जा। फिर एक तीसरी टर्म कॉइन होती है सेमी कंडक्टर, ये दोनों के बीच की है, मतलब वो वाला बीच का नहीं है। कंडक्टर भी है एंड इंसुलेटर भी है। कुछ लोग गलत सोच रहे हैं, बच्चों तुम पिट जाओगे, इसलिए यार सीनियर क्लासेस को नहीं पढ़ाता। कोई बात नहीं। जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की जो टर्म्स है सेमी कंडक्टर, वो क्या होती है, वो होती है कि जो कि करंट को अपने अंदर से जो भी करने देती है और उसको अवॉइड भी करती है, मतलब खाओ पर लिमिट में। कई घर में कहते हैं नहीं खाओ पर लिमिट में, वैसे ही सेमीकंडक्टर के साथ है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देती है पर बहुत कम अमाउंट में, पास भी करने देती है और उसको ब्लॉक भी करती है, वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स, राइट। तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है, 3 एग्जांपल है, ए बी और सी। पहले एग्जांपल में हमने एक सिल्क के कपड़े से एक ग्लास रॉड को रब किया, नहीं 2 ग्लास रॉड को रब किया, दोनों के एंड पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो गए, दोनों ग्लास रॉड के। हम दोनों को पास में लाएंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज भी थोड़ा थोड़ा किसी तरह काम कर रहे हैं यहाँ, मैग्नेट की तरह, राइट। आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों है, बट अभी के लिए बस इतना है। तो चार्ज की तरह काम कर रहा है, मैग्नेट की तरह। पॉजिटिव पॉजिटिव जब पास पास आए तो उन्होंने क्या किया, रिपेल कर दिया एक दूसरे को। दोनों ग्लास रॉड को के कपड़े से रब किया तो दोनों के अंदर क्या चार्ज बना, पॉजिटिव। तो एक दूसरे के पास आए तो दोनों ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया। सेम जब हमने सिल्क के कपड़े से प्लास्टिक की रॉड को रब किया, दोनों रॉड्स के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, अगर दोनों प्लास्टिक की रॉड है। फिर सेम केस में वो क्या करेंगी, फिर एक दूसरे को रिपेल कर देंगी, फिर एक दूसरे को धक्का मार देंगी, नहीं तुम्हारे पास नहीं आएंगे। लेकिन जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रब किया एंड प्लास्टिक रॉड को सिल्क के कपड़े से रेड रब किया, थर्ड केस में, और जब हम दोनों अलग अलग रॉड यानी एक ग्लास रॉड एक प्लास्टिक रॉड को साथ में लेके आए, के एंड पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कलेक्ट थे, तो दोनों एक दूसरे से चिपकने लगे, एक दूसरे तरफ अट्रैक्ट हुए, राइट। ये एक प्रॉपर्टी है, मैग्नेट में भी होता है। अगर मैग्नेट का आप नॉर्थ पोल पास में लाओ तो कहेंगे, साउथ पोल पास में लाओ तो कहेंगे, और साउथ लाओ तो, हाँ हाँ आ जा आ जा, तेरा इंतजार था, आ जा। ओके, दोनों एक दूसरे तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वरना अगर सेम पोल्स होंगे तो रिपेल करते हैं। ऐसा ही इलेक्ट्रिक चार्जेस में होता है, सेम चार्जेस रिपेल, डिफरेंट चार्जेस। आगे चलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये टर्म क्या कहती है, ये एक प्रॉपर्टी भी है इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व, मीनिंग इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। उसकी मीनिंग क्या होती है, एट द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए क्लोज सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दिस प्रिंसिपल इज वन ऑफ द फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जो कि कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं क्लोज सिस्टम के अंदर कंजर्व्ड यानी कांस्टेंट होते हैं। मतलब अगर एक बॉल है, ये बॉल ऐसा तो नहीं है कि पूरा पॉजिटिव चार्ज से ही भरी होगी, और ऐसा भी नहीं है कि पूरा नेगेटिव चार्ज से ही भरी होगी। इसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे, कुछ नेगेटिव चार्ज होंगे, तभी तो बंधी हुई है, वरना तो उखड़ जाती। ये एक दूसरे से अट्रैक्ट है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होंगे, इसलिए इसको बाइंड करके रखा हुआ है, वरना तो ये बॉल छोड़ कुछ और ही होती। जब हम इसके आसपास कोई चीज लाते हैं
तब रब अप करते हैं, जब हम इसके चार्जेस को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं तो चार्जेस सेपरेट नहीं होते, चार्जेस अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, बट होते इसी बॉल के अंदर। हम ना ही इलेक्ट्रिक चार्ज को बना सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सपोज एक चार्ज मेरे पास पॉजिटिव, मैं चाहूँ कि इसको खत्म कर दूंगा आज, तो मैं इसको एकदम मतलब मार ही डालूंगा, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव चार्ज रहेगा, पोजीशन चेंज हो जाएगी, वहां पर नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव पीछे चला जाएगा, फिर नेगेटिव का साइड में हो जाएगा, पॉजिटिव दूसरी साइड चला जाएगा, लेकिन वो चार्ज कंजर्व रहेगा, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहेगा, ना चार्ज क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय। यहाँ एग्जांपल देखो, बॉल है, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है और एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है। क्यों हुआ? क्योंकि इस बॉल के अंदर पहले सभी चार्जेस रैंडम ऑर्डर में थे, कि कोई कहीं था, कोई कहीं था, कोई कहीं था, कहीं पॉजिटिव पड़ा था, कहीं नेगेटिव पड़ा था, किसी कोने में पड़े पड़े थे, कोई पास पास में होकर जिसको अटैक करके इस बॉल को शेप में दे रखे थे। हमने इसके पास एक पोलराइज्ड ऑब्जेक्ट लेके आए, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि पहले से ही जिसके चार्जेस अब क्या कहें पोजीशन में है, कि एक तरफ पूरा पॉजिटिव और एक तरफ पूरा नेगेटिव है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट इसके पास लेके आए। बॉल ने भी अपने चार्ज को क्या किया, पोलराइज्ड फॉर्म में कर लिया, कि एक तरफ अपोजिट, मतलब जैसे रॉड की चार्ज अगर एक तरफ पॉजिटिव है, तो बॉल की फेस वाली साइड, जिस साइड ऑब्जेक्ट का फेस है, जो वो वाला बॉल का जो फेस पड़ेगा उसके सामने, उधर सारे अपोजिट चार्जेस आ जाएंगे। फिगर में ऑब्जेक्ट का जो फेस है उस पर कौन से सब पॉजिटिव, उस पर कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव, राइट, नेगेटिव चार्ज पीछे है। बॉल के फेस का कौन सा चार्जेस ऑब्जेक्ट की तरफ है, नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव चार्ज ने बॉल को फेस, बॉल के पॉजिटिव चार्ज पीछे चले गए, बॉल क्या हो गई, एक पोलराइज्ड बॉल बन गई, बट चार्ज अभी भी कॉन्स्टेंटली इसमें पड़े हुए हैं, कहीं नहीं। ठीक है, हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमें क्या करना है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्वियस सी बात है, क्वांटाइज वैल्यू होगी, उसकी एक फॉर्म होगी, उसके चार्ज की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, ये थोड़ी ना होता है कि ये चीज इसकी वैल्यू नहीं, चार्ज की भी वैल्यू है, कुछ इज्जत दे लो, इज्जत दे दी हमने उसको, पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं, उसकी थोड़ी वैल्यू भी तो होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड व्हिच मींस दैट इट कम्स इन डिस्क्रीट यूनिट्स, होता है इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज होता है, जिसका मतलब क्या है कि एक डिस्क्रीट यूनिट्स में हो। एलिमेंट्री चार्ज डिनोटेड एज ई, सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो हम उसको किससे डिनोट करें, आई सी बात है, इलेक्ट्रॉन है, ई से करते हैं। इलेक्ट्रॉन की सारी चीजें ई से, नहीं तो नेगेटिव। सिंपल एलिमेंट्री चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है जिसमें हम उसको मेजर करते हैं, कूलम, कैपिटल सी, वो वाला नहीं, कूलम वाला कैपिटल वाला नहीं, जो सब सोच रहे हैं, वाले तुम लोग हो सकते हो, है नहीं, मुझे पता है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम, तो हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्जेस डिनोटेड बाय, तब जितने भी फ्री चार्जेस हैं वो क्या होते हैं, चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लो, लेकिन एक ऑब्जेक्ट में तो कई सारे चार्ज होंगे, क्या होगा, इंटीग्रल, मतलब उसके अंदर जितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं का सम, उनका मल्टीपल, एन ई, तो एन ई कहेंगे, और वो पूरा जो, तो जो वैल्यू होगी एक ऑब्जेक्ट का चार्ज होगा, वो किससे डिनोट होगा, स्मॉल क्यू से। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ई से, पूरे ऑब्जेक्ट का चार्ज स्मॉल क्यू से। चार्ज क्यू ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाय, क्यू की हमेशा वैल्यू क्या होगी, स्मॉल एन ई, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, जहां पे की वैल्यू क्या है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी, हमने पहले पढ़ा। अब एक माइक्रो कूलम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻6 कूलम के, और एक मिली कूलम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻3 कूलम के। यहाँ तक कोई डाउट? अब आप सोच रहे हो कि ऊपर एक फॉर्मूला लिखा है Q इज इक्वल्स टू एन ई, तो उसमें एन क्या है, तो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19
कम। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ चार्जेस में और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं के अलावा। एक किसी का मल्टीपल, आप अगर आप उसको एक इलेक्ट्रॉन जैसे का नहीं है, एक एक स्क्वायर मीटर की करने का कॉस्ट इतना, 10 स्क्वायर मीटर को पेंट कॉस्ट कितना होगा, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो 10 इलेक्ट्रॉन को कितना होगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरे ऑब्जेक्ट का चार्ज आ जाएगा क्यू। एक एग्जांपल लेते हैं, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। बस प्यारा सा एग्जांपल है, एनसीईआरटी बुक में थोड़ा अलग है, एकदम थोड़ा सा, तो इतना सा चिन्नू सा अलग है, बट अलग है। एग्जांपल नंबर 1 या 2 है शायद, क्या है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। 250 ग्राम के पानी में। मत कहना कि पानी लीटर में नापा जाता है, मुझे भी पता है। कप, कप के अंदर है वो पानी। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज निकालो कितने। अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, 250 ग्राम, जिसे हम आराम से लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर यहाँ जरूरत नहीं है। 250 ग्राम, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओ। ये फॉर्मूला क्या होता है, ओ केमिस्ट्री वाले सर ने आप लोगों को पीट पीट के पढ़ाया होगा 9th में। पानी पिएगा कि तू H2O पिएगा। आजकल एक मीम भी थी शायद, मैंने देखी थी, तरफ लिखा है वाटर 19 किलोमीटर, एक तरफ लिखा है वो एक। इन बच्चों ने केमिस्ट्री वाले सर से पिटने के बाद फिर पढ़ा, समझा, अच्छे से पढ़ा, वो तो H2O की तरफ चले गए। इन जो बेचारे इसी तरह वो वाटर की तरफ दौड़े होंगे। वहां जाते पता नहीं पहुंच पाए कि नहीं। मैं तो पहुंच गया था क्योंकि मैं रास्ते में पानी की बोतल लेके चला। आई एम स्मार्ट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। हाइड्रोजन का मास क्या होता है, एक का, एक अगर एटम है हाइड्रोजन का तो उसका मॉलिक्यूलर मास 1 होगा। ऑक्सीजन का अगर एक मॉलिक्यूलर एटम है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा 16 ग्राम। ग्राम में ही है, तो ग्राम में नहीं। भारी भारी होता तो होगा वजन पता नहीं कितना। हाँ हमारे अंदर भी पानी है, पर एक 16 किलोग्राम का होता तो मैं आज यहाँ पे 80 किलो का हूँ, पता नहीं कितने का होता। 800 तो प्लस में ही होता। ठीक है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास एक एटम का 1 ग्राम। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास एक एटम का 16 ग्राम। तो H2O, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन का O मतलब एक, तो हर जगह एक नहीं, तो यहाँ पे एक है, H2O में एक। 1 + 1 + 16, वेट हुआ टोटल 18 ग्राम, राइट। 1 मोल ऑफ 18 ग्राम वाटर इज इक्वल्स टू, 1 मोल होता है 18। 1 मोल किससे निकालते हैं पहले तो, किसी भी ऑब्जेक्ट अगर आपको 1 मोल निकालना है, अगर ऑब्जेक्ट उसके मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग है, कितना होगा, किसी मॉलिक्यूल अगर आपको मोल निकालना है उसके एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग है, तो एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल ऑफ 18 ग्राम वाटर इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। मुझे नहीं पसंद, मोल आ जाए कम, मॉलिक्यूल आ जाए कम, मोलर मास आ जाए, चल क्या रहा है जिंदगी। एक मोल होता है 1 मोल ऑफ 18 ग्राम वाटर, 18 ग्राम वाटर जो कि उसका मॉलिक्यूलर मास भी है। 18 ग्राम वाटर का जो 1 मोल होता है, ना मॉलिक्यूल्स होते हैं, 602 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल। डन। मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ 18 ग्राम वाटर में कितना हुआ, 18 ग्राम पानी है, उसका एक मोल कितने इक्वल है, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के इक्वल। मॉलिक्यूल्स 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 250 ग्राम, 50 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, राइट। 250 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय पूरे का 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल। डन।
Each molecule of water contains two hydrogen atom, one oxygen atom. सही हो? हर एक हर एक मॉलिक्यूल पानी का दो हाइड्रोजन एटम कैरी करता है, एक ऑक्सीजन करता है, विच मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन से 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन कैसे? क्या तो मुझे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दो एटम्स थे, दो एटम है तो अलग अलग हमने दो एटम ले लिए। यहाँ देख सकते हैं दो ऐसे एटम है, येलो वाले हमेशा इलेक्ट्रॉन है हमारे, एक इलेक्ट्रॉन है एक एक प्रोटॉन है। तो कितने प्रोटॉन हो गए? दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑक्सीजन का ले लेते हैं, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने काउंट करो, ब्लू वाले तीन तीन छह और एक येलो दो येलो वाले आठ, आठ इलेक्ट्रॉन है। सर्कल में जो अंदर ग्रीन वाले प्रोटॉन है वो कितने हैं? वो भी आठ है। ठीक, मैं क्या कहा था, कोई भी एटम हो कोई भी चीज उसका चार्ज हमेशा कंजर्वेटिव रहता है, अगर वो कंजर्वेटिव नहीं चार्ज डिसमेंटल हो जाएगा, तब ऑब्जेक्ट डिसमेंटल हो जाएगा। चार्ज कंजर्वेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर प्रोटॉन अंदर, इलेक्ट्रॉन बाहर प्रोटॉन अंदर, इलेक्ट्रॉन बाहर उतने प्रोटॉन अंदर। ये जो आपने देखा है कि मैंने मतलब दो में आपने चीज नोटिस करी होगी कि में तो दो इलेक्ट्रॉन है, मैंने एक और शेल बनाया है जिसके अंदर छह इलेक्ट्रॉन होती है, KLM शेल। नील्स बोर भैया ने बहुत अच्छे से बताया केमिस्ट्री क्लास, नील्स बोर, जे थॉमसन रदरफोर्ड देन नील्स बोर, डॉक्टर या प्रोफेसर नील्स बोर। पढ़ेंगे उनका मॉडल आपको समझ में आ जाएगा क्या है ये। सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन का पहले सबसे पहले हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, इस सेंटर में ना होकर उसके बाहर वाले जितने भी, सेंटर हमेशा होता है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, पहले वाले हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, टोटल दो। थर्ड जो ऑक्सीजन का एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? तीन तीन छह जो ब्लू वाले हैं और दो येलो वाले, यानी आठ इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन प्रोटॉन काउंट करते हैं, हाइड्रोजन नंबर एक प्रोटॉन एक, हाइड्रोजन नंबर दो प्रोटॉन दो, टोटल टू। ऑक्सीजन के जब हमने प्रोटॉन ऐड किए तो कितने हो गए? 10 प्रोटॉन। डन। लो, प्योर येलो वाला इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज है, और वाला प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव चार्ज। अब हमारा वाटर का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होता है, H2O जिसे हम कहते हैं, बीच में O है, दोनों तरफ H। हाँ, H की पोजीशन इधर उधर कर सकते हो डायग्राम के साथ ताकि आसान लगे। Hence, the total positive charge and the total negative charge has the same magnitude। दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, इक्वल होगा। तो क्या होगा? कंजर्वेशन टूट जाएगी। जैसे पहले क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन चार्ज की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक, वो हमेशा क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन 50 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स के निकाले थे कितना आए थे? 250 डिवाइड बाई 18 इंटू एवोगैड्रो नंबर, मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं? 10 10 है, कि पॉजिटिव निकालना है या नेगेटिव निकालना है तो दोनों में से किसी एक का निकालना है, उतना ही दूसरा भी होगा, कोई भी एक लेके चलते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। इतनी बड़ी डिजिट है, आपको डर लग रहा होगा कि क्या होगा कैसे होगा यार, कैसे सॉल्व करना बता। अरे देवा, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? तो आपने साइंस मैथ्स फिजिक्स क्यों ली? आपने पढ़ के ली, आपने 10वीं का मैथ्स क्लियर किया, आप मैथ्स पे टॉपर रहे हैं, मैथ के ना सही रहे हो, लेकिन साइंस में आपने टॉप किया है, आपने अच्छे नंबर लिए, तभी आपने 11वीं में तभी आपने 11वीं में साइंस ली। तो सॉल्व करना में मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। पहले देखो मॉलिक्यूल्स निकाल लिया हमने, 250 डिवाइड बाई 18 इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स पहले आया था। ठीक है, हमने उसमें क्या मल्टीप्लाई किया? 10, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज में से किसी एक का मैग्नीट्यूड है, तब नंबर ऑफ चार्जेस हैं। फिर हमने क्या मल्टीप्लाई किया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा Ne, एन क्या है इसमें? 10, और मॉल ई क्या था? 1.6 टू 10 पावर माइनस 19 कूलम, आपने पहले पढ़ा था, याद है ना? Q इज इक्वल टू एन, ये वही है।
हुआ 1.34 इंटू 10⁻⁷ कूलम। आंसर यही है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, तो देखो सिंपल। 10 की पावर काउंट करो, 10⁻23 एक है, फिर एक 10 मल्टीप्लाई यानी सिंगल है। फॉर्मूला है, 7th क्लास में भी है, 6th क्लास में भी है, कि ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस क्या आ जाएगा, 10 की पावर 24 हो जाएगी। डिवाइड बाय अगर है, या फिर मल्टीप्लाई में पावर माइनस मारे तो उनकी पावर ऐड कर दो, क्या होगा, 10 की पावर 24 ये हो गई। लास्ट में एक है 10 रेज़ टू पावर -19। 24 और 19 -19 को आप जोड़ोगे, 24 -19 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 रेज़ टू द पावर 5, राइट। 0.6.02, दो पावर यहाँ से ऐड हो गई, 10 रेज़ टू पावर 7 आ गई। यही नहीं आई, देखो तो में हमारी यही है ना, 1.34 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7। बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। कूलम्स लॉ, जो कि मिलता जुलता है हमारे कूलर्स लॉ से। अब कूलर्स का कोई लॉ नहीं है। कूलर एक तो ड्रैगन बॉल वाला है, एनिमे बहुत देखता हूँ, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ एनिमे, क्या का भाई। दूसरा कूलर है जो घरों में लगता है गर्मियों में, और एक कूलर है जो आप लोग भोजपुरी गानों में सुनते हैं, ठीक है। बट वो वही कूलर है जो घर में लगता है, लेकिन यहाँ पे हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, कूलर नहीं, कूलम। भैया ने क्या कहा था, एक कूलम भैया ने कहा था, जिनका नाम, इस लॉ का ही नाम कूलम। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इसको ध्यान से पढ़ सकना। The electrostatic force between two point charges is directly proportional to the product of their magnitude। अगर दो चार्जेस हैं, क्या है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, किसके इक्वल होगी, दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड निर्भर करेगी, दोनों के बीच। Done? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी दोनों की दूरी के। अगर इन दोनों का चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, अगर इनके बीच की दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगी। पर दोनों चार्जेस का वैल्यू बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगा, दोनों चार्जेस की वैल्यू कम होगी, फोर्स कम होगी। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि बीच की दूरी अगर मैं बढ़ा दूं, फोर्स हो जाएगी, ये दोनों के बीच की दूरी में कम कर दूं, फोर्स बढ़ जाएगी, है। और फोर्स इज अट्रैक्टिव इज द अपोजिट साइंस एंड रिपल्सिव इफ दे हैव द सेम साइन। सिंपल बात है, मैं हूं पॉजिटिव चार्ज, मेरे सामने नेगेटिव चार्ज, अति सुंदर नेगेटिव चार्ज, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट करूंगा। बट मैं हूँ पॉजिटिव चार्ज और मेरे सामने कोई अति सुंदर पॉजिटिव चार्ज, मैं कहूंगा चला जा, मतलब मैं रिपेल कर जाऊंगा। सेम चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं, ध्यान रहे। दो एक जैसी चीज, एक जैसे चार्जेस, ऐसा, दो एक जैसे चार्जेस या एक जैसे पोल्स आपस में एक दूसरे के पास कभी नहीं आते। पता है सामने वाला मेरे जैसा है। जब भी कहीं लड़ाई होती है, दो बड़े बड़े दिग्गज सुपरस्टार सुपर हीरोज में जो मतलब बाहुबली होते हैं, ये आपस में सबसे पहले लड़ते हैं, के पास सेम पावर हो नहीं, तो पता होता मूवीज में लड़ते हैं, मूवीज तो गई भाड़ में, सच में नहीं लड़ते, क्योंकि पता है कि जितना पावरफुल मैं हूँ उतना पावरफुल सामने वाला है, अगर मैं एक थप्पड़ मारूंगा सामने वाला भी एक मारेगा, तो दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आते, एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। पर पर अगर एक व्यक्ति, मतलब मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है, सामने वाले के पास सामान बहुत ज्यादा है, मुझे खरीदना है, उसे बेचना है, अगर उसके पास भी पैसा बहुत ज्यादा है, मेरे पास भी पैसा उसी के बराबर है, तो हम दोनों करेंगे क्या, मतलब ही नहीं है। कि अगर मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है और सामने वाले के पास सामान बहुत ज्यादा है, उसे बेचना है, मुझे खरीदना है, मैं उसके पास जाऊंगा, वो मेरे पास आएगा। अपोजिट चीजें हुई, अट्रैक्शन हुआ, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस, मतलब दोनों के पास जब पैसा पैसा था तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, कि मतलब नहीं, चला जाए, चल जाएगा, दफाओ, हार मिल।
होता है। अगर सेम अपोजिट है तो है। पहला डायग्राम ध्यान से देखो। क्यू पॉजिटिव क्यू, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों बीच की दूरी r है, दोनों एक दूसरे को रिपल्स कर। तो डायग्राम में पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, डिस्टेंस सेम है लेकिन दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर। तो हमें इनके बीच की फोर्स निकालनी है जो कि किससे डिनोट होगी, कैपिटल एफ। सर हम फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं ना, कैपिटल एफ से, राइट। फोर्स हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। डन। माय गॉड, मेरी क्लास के बच्चे बहुत हरामी है। कोई बात नहीं। हाँ फोर्स, नहीं नहीं, चार्ज वाला फोर्स, दूसरा फोर्स नहीं, चार्ज वाला फोर्स, हाँ ठीक। ये ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। ये भैया कोई चप्पल नहीं मारेगा फैक्ट, फिजिक्स है, न्यूटन होगा। क्या, फिजिक्स न्यूटन, न्यूटन फिजिक्स ग्रेविटी। लेकिन ये वाला न्यूटन नहीं है, दूसरा न्यूटन है। फोर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से, जिसकी ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। क्या, कोई डबल मीनिंग नहीं। मैथमेटिकली में इलेक्ट्रोस्टैटिक फाइंड करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है पहले, Q1 एंड Q2 के। वन एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है, फोर्स इनके प्रोपोर्शनल, अगर इनकी वैल्यू बढ़ेगी, इनका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, फोर्स भी इंक्रीज होगा, तो इसलिए प्रोपोर्शनल। फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच की दूरी के। सही बात है, अगर दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूरी कम होगी, फोर्स बढ़ जाएगी। रियल लाइफ में होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, समझे। हाँ। तो मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन सामान बेचने वाला मुंबई में रहता है, तो मेरा और उसका बॉन्ड उतना अच्छा नहीं बन पाएगा कि अगर मेरे को पड़ोस में मिल गया तो मैं उससे खरीद लूंगा, तो वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ पास में है इसलिए। फ्रेंडशिप क्या होता है, दूरी बढ़ती है, फोर्स कम हो जाता है, और दूरी कम होती है, फोर्स बढ़ जाता है। इन मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा, अगर मेरे पैसे बढ़ गए तो ज्यादा सामान खरीद लूँ, फिर सामान बढ़ गया, मेरे पास ज्यादा सामान आ जाए, पैसे चाहे कितने भी, बराबर बराबर नहीं। अरे यार एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो। तो अगर मैग्नीट्यूड दो चार्ज, उनका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ जाएगी, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, फोर्स कम हो जाएगी, बात खत्म। दूरी कम है, फोर्स बढ़ जाएगी, दूरी ज्यादा है, फोर्स कम। फोर्स को हमने सिंपल फॉर्म लिख लिया, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इनवर्स लॉ, स्क्वायर लॉ भी फॉलो करता है। और इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है कि इनवर्स का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, परपोर्श, जो कि K मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब पूछोगे इसमें K क्या है, K जो है हमारा है कूलम्स कांस्टेंट। आपको K की बहुत सारी वैल्यू देखने को मिलेगी, K केल्विन में भी होता है, K कहीं, यहाँ पे K कूलम्स कांस्टेंट, राइट। फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, where K is Coulomb's constant, proportionality constant that depends on the units used for the charge and distance। And F क्या है, कैपिटल F फोर्स, आर स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, मतलब दोनों चार्जेस बीच की है। वन क्यू टू क्या है, उन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड। कल ए की वैल्यू क्या होती है, Q1 Q2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। बता दिए दो चार्ज है भैया, एक 1 माइक्रो का, एक कूलम का, मिल गई, तो बीच की आपको दूरी भी दे दी जाएगी। आपको अगर कहें फोर्स निकालो तो बिना के आप फोर्स निकाल नहीं सकते, क्योंकि के आपको पता है ही नहीं। के किसके इक्वल हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। के इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, के की वैल्यू होती है। देखो के किसी और चीज के भी इक्वल होता है, 1/4 पाई एफ साइलन नॉट, जहाँ पे एफ साइलन नॉट क्या है,
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब मीडियम में ऑब्जेक्ट रख, वो होती है परमिटिविटी। एक परमिटिविटी मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन अगर वैल्यू है तो वो इक्वल होगी, वो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगी, इक्वल होगी परमिटिविटी ऑफ इस मतलब एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट आर। हम करते हैं कुछ पॉइंट्स कम, 4 पॉइंट्स पे। Dimensional units of any physical quantity are determined by its fundamental। कोई भी क्वांटिटी है अगर फिजिकल क्वांटिटी, फिर दूर होगी। लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड, नापने की लीटर, नापने की किलोग्राम, ठीक है, करंट में उंगली डालने की एम्पियर। And the international system of units, SI, there are 7 fundamental dimensions, and all other physical quantities is in term of these dimensions। हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में तो 7 ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, बाकी सभी नीचे मिलकर बनी है। 7 fundamental dimensions serves as the building blocks, ये भी वही कह रहा है। The dimensional unit of a quantity are typically represented within square bracket। ध्यान रहे, किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिट बतानी है दो तरीके और भी है सीरियस सिस्टम। एसआई यूनिट के थ्रू बताओ, नहीं तो एक होता है डायमेंशनल यूनिट जिसको हम स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। स्क्वायर ब्रेसेस क्या होता है? अपने बॉड मास पढ़ा है, बॉड मास का सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट है, वो स्क्वायर ब्रेसेस होता है। तो अगर हम लिखते हैं 7 फंडामेंटल की टर्म में किसी भी यूनिट को, तो क्या होती है? डायमेंशनल यूनिट। फिजिकल, आप एक टेबल देखिए, फिजिकल क्वांटिटी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो हमें बहुत हेल्प होगी, 11th क्लास में से आपने पढ़ा होगा। लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, डायमेंशनल यूनिट स्क्वायर ब्रेसेस में कैपिटल एल। अरे सच्ची, मास यूनिट किलोग्राम, डायमेंशनल यूनिट कैपिटल एम, टाइम यूनिट सेकेंड, डायमेंशनल यूनिट कैपिटल टी। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर का थोड़ा सा ट्रिकी है। एम्पियर जो करंट होता है उसको 2/S मतलब बाय चार्ज अपॉन टाइम, तो इस इन यूनिट्स डायमेंशनल बेसिस में ही रहेगी सारी। कैपिटल क्यू T-1, फिर ए बोल लो या फिर आई बोल लो, अलग अलग नोटेशन में, अलग अलग बुक में, अलग अलग पब्लिकेशंस में अलग अलग होता है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन, डायमेंशनल यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, डायमेंशनल यूनिट एन। लुमिनस इंटेंसिटी ऐसा यूनिट कैंडेला सीडी, और डायमेंशनल यूनिट कैपिटल जे। देखते हैं एग्जांपल। राइट द ऐसा यूनिट ऑफ द डायमेंशन ऑफ उसकी न्यूटन, ऐसा यूनिट फॉर्म में लिख लिया केजी एम एस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि -2 यूनिट ऑफ फ्री का ये एंड कांस्टेंट है। क्विज के रूल्स आपको पता ही है, अगर आपने मैथ स्पीड देखी और नहीं देखी तो जाकर देखिए, यहाँ पे कहीं कार्ड आ गया होगा, ओके, तो कहीं कार्ड आ रहा होगा, जाकर देखिए। Which of the following represents the dimensional formula of वेलोसिटी का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, सिंपल फॉर्मूला आपको आता है। ए एल स्क्वायर T-1, बी एल T-2, सी एल T-1, डी L-1 T। आपको 10 सेकंड मिलेंगे, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकंड एल टी माइनस। नंबर 2, व्हाट इज द फंडामेंटल एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम? टाइम को नापने की एसआई यूनिट सिंपल है,
सिंपल है। ऐसा यूनिट टाइम क्या है, यानी क्या है? ए किलोग्राम, बी मीटर, सेकंड डी एम्पियर। कितने इजी क्वेश्चन है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी सेकंड। थर्ड क्वेश्चन, इफ ए क्वांटिटी हैज डायमेंशनल यूनिट, अगर क्वांटिटी में डायमेंशनल यूनिट है m2 l minus 1 t minus, which fundamental dimensional units are present in this quantity? तो ना आपके पास क्वेश्चन, आपके पास डायमेंशनल यूनिट, आपको देख के बताना है कि इसमें फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी प्रेजेंट होंगी। ऑप्शन ए मास लेंथ टाइम, ऑप्शन बी मास लेंथ इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन सी मास लेंथ टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन डी मास एंड लेंथ। टाइम स्टार्ट्स। इज द राइट आंसर, मास लेंथ है। कूलम्स लॉ। नंबर 4, कूलम्स लॉ describes the attraction between which two types of charge? उनसे दो टाइप के। ऑप्शन ए पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव नेगेटिव, ऑप्शन सी नेगेटिव एंड ऑप्शन डी नेगेटिव एंड न्यूट्रल। स्टार्ट्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। For 5, in Coulomb's law, what is the nature of electrostatic force between point charges when they have the same sign? अगर दोनों सेम साइन के हैं तो उनके बीच में कैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा? एक्टिव, रिपल्सिव, जीरो या नेगेटिव? तो अनप्रेडिक्टेबल भाई। एक्टिव लगेगा, रिपल्सिव लगेगा, जीरो लगेगा कि अनप्रेडिक्टेबल लगेगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। राइट ऑप्शन इज बी, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। फॉर 6, पॉइंट चार्जेस, अगर दो पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q आर ब्रॉट क्लोज टुगेदर व्हाइल मेंटेनिंग देयर मैग्नीट्यूड, अगर को बनाते हुए एक दूसरे के पास लाएं, हाउ डज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम चेंज? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज कैसे होगा? डिस्टेंस कम हो रही है तो क्या फोर्स कम हो जाएगा, क्या बढ़ जाएगा? फोर्स डिक्रीजेस, द फोर्स इंक्रीजेस, फोर्स रिमेन्स द सेम, द फोर्स बिकम्स जीरो। जीरो हो जाएगा, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। के बीच का फोर्स बढ़ जाएगा क्योंकि उनकी डिस्टेंस कम हो रही है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कूलम्स लॉ? कूलम का लॉ इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए F इक्वल्स टू ए Q1 Q2 अपॉन R, जहाँ पे F फोर्स है, बाकी आपको। बी F इज इक्वल्स टू ए Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर अपॉन R, F इज इक्वल्स टू ए Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डी ऑप्शन F इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एक ट्रिक है, आप पता कर पाए तो करें। क्वेश्चन के दो सही आंसर, बी एंड ऑप्शन डी। ऑप्शन है इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी क्या है? F इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब बाय 1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मतलब समरी हमने क्या क्या पढ़ा? पढ़ा इलेक्ट्रो, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या क्या होते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी दो टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव होते हैं। तो करते हैं अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट या रिपल्स। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ना कम ना ज्यादा, ना प्लस माइनस बढ़ता है ना कम होता है, रहता है बस पोजिशन। क्वांटाइजेशन, चार्ज की क्वांटिटी पढ़ी कि इलेक्ट्रॉन कितने के इक्वल होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, अगर एक से ज्यादा तो Q इक्वल्स टू N।
कूलम्ब्स लॉ पढ़ा हमने, जो क्या बताता है कि फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसके होता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। धन्यवाद। कोसाइन धन्यवाद क्या आता है, कूलम्स कांस्टेंट आता है, जो किसको होता है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एंड force is attractive for opposite charges and repulsive like charges in the same dimensional analysis के dimensional unit body quantity length mass time amount of substance and luminous density example देखा MLT। और यहाँ पे हमने अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो और इस वीडियो को और भी ज़्यादा जगह शेयर कीजिए, बिकॉज अगर आप इस वीडियो को और ज़्यादा जगह शेयर करेंगे तो मैं आपके लिए ऐसे नई नई वीडियोस लेके आता रहूँगा। प्लीज बेल आइकन शेयर को लाइक द वीडियो, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको और अच्छी बनाऊं। वीडियो बहुत लंबी बनने की कोशिश करूंगा, छोटे छोटे टॉपिक्स मतलब टॉपिक को छोटे छोटे उसमें कवर करें और इजी वे में, फनी वे में कवर करने की। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स मेरी तरफ से भी, मेका की तरफ से भी। बाय बाय गाइस।